नमस्कार दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम ये IPMPLS के ऊपर जो है सेकंड वीडियो बना रहे हैं, पार्ट टू। लेकिन ये पार्ट टू जो है ये केवल अलग है, यानी कि IPMPLS का इम्प्लीमेंटेशन है। और ये जो हमने किया है किस तरीके से किया है, तो ये बड़ौदा डिवीज़न के बारे में बताया गया है और इसके माइग्रेशन के बारे में भी बताया गया है। माइग्रेशन का बैकबोन क्या रहेगा और कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास जो है 78 स्टेशंस के बारे में जानकारी जो है हम आपको देंगे। इसका बैकबोन जो है TCCC TCCS BOIP सिस्टम रहेगा, ठीक है, यानी कि ट्रेन कंट्रोल कम्युनिकेशन सिस्टम वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। IPMPLS का फुल फॉर्म जान लेते हैं, अगर किसी को पता नहीं है तो इंटरनेट प्रोटोकॉल मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं हम दोस्तों, अगर इससे पहले वाला अगर वीडियो नहीं देखा हो आपने तो वो भी दोस्तों देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बारे में हिंदी में पूरी जानकारी दी हुई है और कुछ इंग्लिश में भी है। लेकिन अब हम पूरा इम्प्लीमेंटेशन के बारे में जानकारी देंगे कि किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है एज पर गाइडलाइन ऑफ RDSO या रेलवे बोर्ड, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों कि IPMPLS नेटवर्क के बारे में। तो रेलवे के अंदर टेलीकॉम डिपार्टमेंट के जो इक्विपमेंट चलेंगे वो किस तरीके से इसका नेटवर्क रहेगा, क्या रहेगा, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ द इथरनेट जो है वो इंटीग्रेटेड रहेगा। IP सर्विस जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल सर्विस लाइक जैसे रेलनेट है, TCCCS है, PRS है, CCTV है, कोइस है, वॉइस है, VoIP है, TMS है, ETC। अगर किसी को इसका फुल फॉर्म पता नहीं हो तो फुल फॉर्म वैसे ही मैंने फुल फॉर्म की जो है वीडियो आपको डाली हुई है, ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों। दूसरी चीज़ ये मैंने एक वीडियो डाली है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ अगर फुल फॉर्म की है तो मेरे पास में। ये देखिए, ये IPMPLS से रिलेटेड जो फुल फॉर्म है ये मैंने डाली हुई है, आप देख लीजिए, वहाँ पे एब्रीविएशन करके है। तो मैंने इसमें काफ़ी फुल फॉर्म जो है कवर किए हैं, ठीक है, जिससे रिलेटेड है, तो आप ये देख सकते हैं। और अगर नहीं मिले तो आप इसमें पॉज करके, मैंने ये दिखाने की कोशिश की है आपको, यहाँ से आप जो है पॉज करके कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो अब हम चलते हैं, इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब हम इस पे आ रहे थे, इंटीग्रेशन ऑफ E1 का, ठीक है। E1 है, TDM सर्विसेज है, लाइक जैसे स्काडा है, UFSBI है, BPAC है, TPC है, TSS है, SSP है या TMS है, इस तरीके की। फिर है कनेक्टिविटी विद द अपकमिंग जो आने वाली है, जैसे LT नेटवर्क है, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, ठीक है, फॉर द कवच या RD एंड दूसरा RDBMS है। स्ट्रॉन्ग एंड रिडंडेंट 100 GB बैकबोन टू द कैटर ऑफ एबव द फीचर के लिए 100 GB तक का जो है बैकबोन जो है मिलेगा इससे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में स्कोप के बारे में अगर बात करें तो क्या रहेगा, तो फाइनलाइज वायरिंग, इंस्टॉलेशन, एक्टिवेशन ऑफ IPMPLS राउटर्स, BOIP स्विच यानी BOIP या TCCS एंड द SIP एक्सचेंज, ये जो है इक्विपमेंट है, ठीक है, IP बेस्ड। इंश्योर अनइंटरप्टेड सर्विसेज जैसे ट्रेन OPS, पैसेंजर एमिनिटीज, E-ऑफिस, HMIS, iPass, इस तरीके की जो सर्विस हैं वो भी इसमें यानी इसके द्वारा चलेंगी दोस्तों। दूसरा है माइग्रेट सर्किट्स फ्रॉम, जैसे जिनको हमको अभी जो चल रही है उनको माइग्रेट करना है किस पे, IPMPLS पे, तो ये भी इसके बारे में दिया हुआ है कि आपको STM to IPMPLS इन द कोऑर्डिनेटेड मैनर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, टिपिकल इक्विपमेंट्स जैसे IPMPLS के लिए तो क्या है, MPLS लेयर जो है लेयर 3 और लेयर 2 स्विच है, सेल साइट राउटर है ना, जिनकी स्पीड बताइए 1 से लेकर 10G तक के, 1G और 10G। LAR और LSR जो है वो नंबर ऑफ 10G, ठीक है। डिविजनल लेवल पे जो रहेंगे वो 50
एंड 100G वाले रहेंगे, और जोनल लेवल पर जो है इनके 100G वाले प्लस रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके का इसका क्राइटेरिया है। नेक्स्ट आते हैं अगला 5वीं स्लाइड पे, कि जो नियॉन का जो IPMPLS है, यानी टीम लिंक वाला, टीम लिंक में जो है IPMPLS है, उसके बारे में कि 13.5 सेंटीमीटर का इसका जो चेसिस है वो रहेगा। ठीक है, यानी कि इसका कैबिनेट इस तरीके से रहेगा। दूसरा है 3U चेसिस, जिसकी बात कर रहे हैं हम, वो 13.5 सेंटीमीटर का रहेगा। रिडंडेंट PC यानी पावर सप्लाई एंड कंट्रोल कार्ड रहेंगे रिडंडेंट यानी। ठीक है, दूसरा है हाई स्पीड अप टू द 100 गीगाबिट पर सेकंड की रहेगी। इथरनेट, कॉपर एंड ऑप्टिकल, E1, STM एंड WDM। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें सारी सर्विसेज जो है मिलेंगी हमको, इसलिए हमको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आगे चलते हैं, LER एंड LSR। ठीक है, सपोर्ट 12 स्लॉट्स, 12 स्लॉट जो है सपोर्ट करते हैं, आप देख सकते हैं। चलिए, तो आप गिन सकते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 12 स्लॉट जो है सपोर्ट करते हैं। अब देखते हैं जिस अभी हम जो स्लॉट गिन रहे थे, ये है पूरा LER। ठीक है, ये LSR जो भी है। तो देखिए, ये इसका जो रहेगा पावर सप्लाई के लिए स्लॉट है, पावर सप्लाई स्लॉट है ना, कार्ड 1 के लिए, कार्ड 1। दूसरा है 4 पोर्ट जो है 25G कार्ड वाले रहेंगे, ये 4 पोर्ट जो है। उसके बाद में ये जो है STM1 के पोर्ट रहेंगे, 4 पोर्ट। ये जो है नीचे एक पावर सप्लाई कार्ड 2 रहेगा, उसका स्लॉट दिया हुआ है। ये फैन मॉड्यूल है इसका, और ऑप्टिकल 1G SFPS यानी SFP जो रहेंगी वो यहाँ हैं, 4 हैं 1G की। उसके बाद में RJ45 1G SFPS के लिए यहाँ पर रहेंगे। 8 पोर्ट वाले जो है डुअल यानी 8 पोर्ट डुअल 1G कार्ड ये हैं, ये रहेंगे दोनों। ठीक है, उसके बाद में E1 कार्ड 16 पोर्ट, और दूसरा है 4 पोर्ट WDM कार्ड और डुअल कंट्रोल कार्ड्स। 4 पोर्ट डुअल 10G कार्ड्स, आप देख सकते हैं ये, फिर 10G SFPS कार्ड। तो दोस्तों इस तरीके से जो है ये कार्ड है, इसमें मिलेंगे। आपको जैसी सर्विस चाहिए, जिस कार्ड का उपयोग करना है वो कार्ड आप लगा के उसका उपयोग कर सकते हैं, उसकी सर्विस ले सकते हैं। तो इसमें सारी सर्विसेज के जो कार्ड हैं वो इंस्टॉल हैं, और वो सर्विसेज आपको यहाँ से मिल जाएगी। यानी STM कनेक्ट करना है, यानी कि हमारा जो अभी जो प्रेजेंटली सिस्टम चल रहा है उसको बिना निकाले इस पर इंस्टॉल करना है तो कर सकते हैं, और धीरे धीरे रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपना। तो ये मॉड्यूल्स है IPMPLS, जिसमें E1 1G एंड 10G या 20G या 100G के पोर्ट हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके का कार्ड रहेगा। ईच पोर्ट सपोर्ट 2 एंड E1 पोर्ट। ठीक है, एक जो पोर्ट है वो 2 को सपोर्ट करेगा। ऐसे ही 60 E1 पोर्ट्स हैं। ठीक है, 16 यानी कि इसमें 2 हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 2 हैं, ऐसे करके ये 8 हो गए, और 8 और 8 16, इस तरीके से 8 पोर्ट में 16 आप जो है E1 पोर्ट ले सकते हैं। दूसरा है ये 1G के पोर्ट हैं, 1G पोर्ट्स 10G 100 या 1G यानी मतलब 10 100 या 1000 Mbps मतलब 1G। उसके बाद 10G 25G पोर्ट्स, तो कहने का मतलब ये 4 इंटू 10 NG मॉड्यूल 2, नो इन स्कोप, केवल 2 ही है, बाकी कोई स्कोप नहीं है। उसके बाद में 1 2 ट्रांस रहेगा, ट्रांस एंड 4 5 रिसीव रहेगा। ठीक है, तो ये 1 नंबर E1 में 1 नंबर जो है E1 है। उसके बाद में बात करते हैं 3 6 जो है ट्रांस रहेगा, ये 1 2 हो गया, 1 2 ट्रांस है, 4 5 4 और 5
ये क्या रहेंगे, रिसीव है। उसके बाद 3 और 6 ट्रांस रहेगा एंड 7 8 जो है रिसीव रहेगा 2 नंबर इवन के लिए, इस तरीके से। तो 16 पोर्ट इवन 1 नंबर इन स्कोप। स्टैंडर्ड 120 ओम्स जो है इंटरफेस बी कैन कनेक्ट PDMux राउटर एनी थर्ड पार्टी डिवाइसेज जो है विद द इवन इंटरफेस बीइंग द कनेक्टेड ऑन STM प्रेजेंटली। अभी जो STM से कनेक्ट है वो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 8 इंटू 1G यानी कि 8 जो है पोर्ट है वो 1G वाले मॉड्यूल है और 2 नंबर नो स्कोप, 2 नंबर स्कोप 2 नहीं है इसमें। कैन कनेक्ट योर राउटर L2 L3 स्विच या LAN एक्सटेंडर फॉर द डाटा ट्रांसफर एंड द रिक्वायर्ड सिमिलर टू इवन टू इथरनेट STM। तो इसमें आप ये चीज़ें जो है कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए है। नेक्स्ट है अपना ये जनरल, अदर्स, माइग्रेशन सर्किट और प्रोटेक्शन पाथ। तो देखिए जनरल 10 यानी कि जनरल जानकारी जो हम जरूरी है वो क्या है, 10 यानी कि जो है एक RDSO नंबर है 10, ये एडवाइजरी नोट होता है, टेक्निकल एडवाइजरी नोट 10 का फुल फॉर्म। RDSO रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। STT 10 IPMPLS 2.0 के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो IP पूल गाइडलाइंस है। फिर स्केलेबिलिटी है ऑफ द डिवाइस की, EMS NMS है, MPLS स्विच है और प्री चेक ऑफ साइट, ये सब चीज़ जनरल है। उसके बाद अदर्स के बारे में बात करें तो ऑप्टिकल फाइबर एबिलिटी है, स्पेस इन रैक, ड्यूरेक, DB लॉस ऑफ फाइबर मोस्ट इम्पोर्टेंट। पावर सप्लाई में 4 एम्पियर DC LER के लिए, 8 एम्पियर DC जो है LER प्लस LSR के लिए, दोनों के लिए। माइग्रेशन सर्किट कौन सी है जो हमको माइग्रेट करनी है, इवन बेस्ड सर्किट जैसे है ना, इवन बेस्ड सर्किट है, क्लॉकिंग PDMux जैसे कि। उसके बाद में 120 ओम्स इवन टर्मिनेशन DDF विद द क्राउन या बागो, ये टर्मिनेट करना है अपने। इथरनेट बेस्ड सर्किट जो है उनको हमको टर्मिनेट करना है। प्रोटेक्शन पाथ की बात करें तो RCIL इंटीग्रेशन दूसरा है अपना, उनका फाइबर यानी खुद का रिंग प्रोटेक्शन बनाया हुआ वो, और वायर्ड इंटरनेट, ये सब चीज़ प्रोटेक्शन पाथ में आती हैं। नेक्स्ट बात करें स्पेस एंड पावर सप्लाई रिक्रूटमेंट ऑफ द MPLS IPMPLS। तो देखिए स्पेस एंड पावर सप्लाई रिक्वायरमेंट, तो टाइप ऑफ द सेटअप के बारे में बात करें तो UMS एट जोनल जो लेवल पे है, हेडक्वार्टर लेवल पे UMS, जिसके अंदर स्पेस रिक्वायरमेंट जो है 1000 स्क्वायर फीट रूम एरिया चाहिए। पावर सप्लाई में 5 kVA का UPS की आवश्यकता है। EMS या डिवीजन लेवल पे बात करें एट टेस्ट रूम के अंदर रहेगा, तो यहाँ पे जो है 24 या 42U रेक 1 नंबर रहेगा। उसके बाद में 5 kVA का UPS यहाँ पे भी ज़रूरत रहेगी। उसके बाद में LSR और LER एट द जंक्शन स्टेशन, LSR और LER जंक्शन स्टेशन पर रहेगा। उसके बाद में LER जो है 8 बे साइड स्टेशन पर रहेगा, 8 बे साइड स्टेशन यानी स्टेशन पर रहेगा, जिसके अंदर जो है 24U रेक 1 नंबर रहेगा। 8 से 10 एम्पियर दोनों के लिए चाहिए, LSR एंड LER के लिए, और 4 एम्पियर जो है LER के लिए ज़रूरत है। राउटर साइट पर जो है आपको 15 एम्पियर यानी 24U रेक जो है एक मिलेगा स्पेस के लिए, और 15 एम्पियर का इसका पावर सप्लाई रहेगा। एडिशनल स्पेस रिक्वायर एज पर द EMS डिस्प्ले अरेंजमेंट एट द डिविजनल या टेस्ट रूम। उसके बाद में स्पेस एंड द -48 वोल्ट DC पावर सप्लाई फॉर IPMPLS राउटर एट द स्टेशन, ये भी आइडेंटिफाई जो भी है। आगे चलते हैं
ये जो है नेटवर्क ऑफ डायग्राम IPMPLS का है, जो BRC डिवीजन के लिए बनाया हुआ है। तो इस तरीके से जो है हमने राउटर जो है कनेक्ट किए हुए हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये राउटर है, उनकी लोकेशन है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ब्रीफ। अब LSR और बड़ौदा डिवीजन के अंदर जो है, जो वेस्टर्न रेलवे के अंदर आता है, जो वेस्टर्न रेलवे के अंदर जितने भी डिवीजन आते हैं उनके लिए हमने कितने LSR या LER दिए हुए हैं, तो उसके बारे में जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मुंबई डिवीजन को लिए हमने जो है LER और 100 LER जो है लिए हैं, ठीक है, मुंबई डिवीजन में। उसके बाद में LSR 12 लिए हैं। BRC डिवीजन में 89 है LER और LSR जो है 9। रतलाम डिवीजन के अंदर 110 LER हैं और 8 जो है LSR है। ADI अहमदाबाद में LER 135 और LSR 12 है। राजकोट डिवीजन के अंदर LER 62 एंड LSR जो है 07 है। BVP यानी भावनगर के अंदर जो है LER 100 है और LSR 18 है। तो इस तरीके से, तो चलिए इसमें बात करते हैं BRC डिवीजन की। We have the selected 13 लोकेशन फॉर BRC डिवीजन के बारे में बताएंगे हम कि हमने कहाँ कौन कौन से स्टेशन पे और LER LSR रखे हैं। तो देखिए, BRC डिवीजन के बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि we have the selected 13 location for the LSR, so 5 LER is used as per LSR। तो देखिए, हमने जो है 13 लोकेशन पे क्या है LSR के लिए और 5 LER यूज किए हैं। उसके बाद में एक NOCC इन टेस्ट रूम के अंदर है। उसके बाद में मियागाम, भरूच, कोसंबा, चांपानेर, गोधरा, ठासरा, आनंद, अहमदाबाद, दबोई, एकता नगर, छोटा उदयपुर, जोबट, यहाँ पे हमने यूज किए हैं, ठीक है। उसके बाद में ये इन स्टेशनों पे जो 13 जो है लोकेशंस पे हमने इस तरीके से इनको डिवाइड किया है। टोटल LER जो है एंड LSR, LER 596 है और LSR जो है 66 है टोटल। BRC डिवीजन में जो LER की बात करें, हमने LSR की बात की, अब ये LER की बात करें तो 89 जो है यहाँ पे बताया ना, 89 LER इन स्कोप। 5 LER आर टू बी मेड LSR, है ना। तो 5 यहाँ पे बताया हुआ है कि 5 को तो हमने क्या किया है LSR में कन्वर्ट कर दिया। तो 9 और 5 14, ठीक है, एक टेस्ट रूम में, तो एक स्पेयर में इस तरीके से। चलिए, LER आर टू बी द मेड LSR बना दिए। 2 LER आनंद, 2 LSR is used at test room and rest place with have 1 LER and LSR। इस तरीके से इन्होंने जो है डिवाइडेशन किया है कि कहाँ कितने LER और LSR यूज किए हमने और किस तरीके से किए। तो ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब चलते हैं, टेकिंग अनदर 2 कोर फ्रॉम द रेलटेल इफ अवेलेबल और पेइंग एडिशनल चार्जेज। तो देखिए दोस्तों, 2 कोर फॉर SDH नेटवर्क के अंदर स्टेशन A, स्टेशन B, स्टेशन C, स्टेशन D इस तरीके से कनेक्ट था। अब 2 कोर फॉर IPMPLS के लिए MPLS आ गया, ठीक है। तो जंक्शन स्टेशन लाइक BRC, आनंद, गोधरा, भरूच, नडियाद, है ना, इन स्टेशन में विल हैव 1 स्पेयर LER। इन स्टेशन पे हमने जो है एक स्पेयर LER की व्यवस्था की है फॉर द फेलियर एंड मेंटेनेंस पर्पज हेतु। कहाँ? बरोडापी, आनंद, गोधरा, भरूच और नडियाद, यानी ये मेन लाइन के स्टेशंस हैं सभी, उन पे। चलिए अब बात करते हैं कि प्रोटेक्शन पाथ के बारे में एज पर प्रोग्रेस क्या है। तो देखिए, ये RCIL है, इंटरनेट, ठीक है, ये पाथ है प्रोटेक्शन के। तो पाथ में आप देख सकते हैं स्टेशन B है, ये स्टेशन C है,
ये ए है, ए बी हो गया, ये मतलब बी है। स्टेशन ए पे LSR लगाया हुआ है, ठीक है, ये ईस्ट में है। उसके बाद में ये वेस्ट है, ये क्या है, ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो LSR स्टेशन ए और एक LER लगाया ए पे। उसके बाद में बी पे हमने LER लगाया, सी पे LER लगाया और डी पे LSR लगाया और एक LER लगाया। एंड पॉइंट के स्टेशन है, उन पे दोनों पे LER और SLR, LER एंड LSR। डायरेक्ट OFC, डुअल या सिंगल कोर। प्रायर टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द MPLS साइट सर्वे, तो देखिए पावर सप्लाई, रेक स्पेस, स्पेस फॉर द MCB, इन सब के लिए जो है प्रायोरिटी देनी है आपको, साइट सर्वे करना है। OFC अवेलेबिलिटी, FDMS या MMS है कि नहीं, ऑप्टिकल फाइबर लॉस कितना है, अर्थिंग फैसिलिटी एंड वैल्यू कितनी है, या करंट सर्विस माइग्रेशन डिटेल, ये सब चीज़ें जो है आपको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए ज़रूरी है। साइट सर्वे करना बहुत ज़रूरी है, वहाँ पे क्या है, किस तरीके की व्यवस्था है, उसके बारे में जानकारी जरूरी है। पावर सप्लाई रिक्वायरमेंट फॉर DC के लिए तो 48 वोल्ट DC की ज़रूरत पड़ेगी। पावर सप्लाई OFC हट के अंदर जो है 48 वोल्ट DC सप्लाई रहती है। तो यहाँ से हमको जो है LER और LSR कनेक्ट करने होंगे, ठीक है। तो LER का जो है 4 एम्पियर करंट रहेगा और LSR और LER दोनों मिला के 8 एम्पियर रहेगा, ठीक है, लोकेशंस में। रेक स्पेस के बारे में बात करें तो न्यू रेक स्पेस यानी कि लोकेशन रिक्वायर्ड टू द नॉट रिक्वायर्ड फॉर द IPMPLS इंस्टॉलेशन ग्रेटर देन 10U प्रिपेयर्ड, तो 42U रेक रहेगी। OFC हट यस या नो, दोनों में से कोई भी। चलिए अब देखते हैं MCB के बारे में बात करते हैं। तो MCB में स्पेस फॉर द MCB एंड टाइप, तो MCB के लिए स्पेस की ज़रूरत है, रेक में आपको वो बनानी है। उसके बाद में MCB डुअल पोल वाली होनी चाहिए, डबल पोल वाली MCB की आवश्यकता है। और टाइप ऑफ लोकेशन की बात करें तो LER और LSR, LER प्लस LSR इस तरीके से रहेगा। क्वांटिटी की बात करें तो 2 नंबर ये रहेंगे, 4 नंबर ये रहेंगे, ठीक है, इस तरीके से। रेटिंग ऑफ MCB की बात करें तो 10 एम्पियर ईच, सबके लिए 10 एम्पियर रहेगा। और 10 एम्पियर, इसके लिए भी 10 एम्पियर की आवश्यकता रहेगी। MCB रेटिंग की बात चल रही है, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर जो है, ऑप्टिकल फाइबर एट द स्टेशन पे जो है न्यू OFC अवेलेबिलिटी होनी चाहिए 2 कोर वाली। उसके बाद में OFC हट के अंदर जो है ये कनेक्ट होनी चाहिए, जिसमें FDMS होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ है टाइप ऑफ द FDMS, तो द DB लॉस ट्रांस रिसीव का, तो ये टू अरेंज करना है, नहीं है तो अरेंज करना है। टू बी द लेस देन, इस चित्र से आपको समझ में आ गया हो कि 12 dB से कम जो है लॉस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, 12 dB तक चलेगा, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा के लिए परमिशन नहीं दी गई है। अर्थिंग ऑफ द सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट के बारे में अर्थिंग की बात करें तो ये आपको जो है अवेलेबल एट द न्यू 42U रैक के अंदर जो है करना है। F यदि है तो ठीक है, नहीं है नो, यस तो लेस देन 1 ओम होना चाहिए। इसके रेजिस्टेंस की बात करें तो जितने भी टेलीकॉम इक्विपमेंट हैं उनके लिए लेस देन 1 ओम का प्रोविज़न रखा है पहले से ये। एसेंशियल में SPD की बात करें, सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस की, तो आप देख सकते हैं इनपुट में AC पावर सप्लाई के लिए जो द बैटरी तो इसके लिए जो हम जो B और C का जो है SPD यूज करेंगे। और DC पावर सप्लाई पर ऑफ द IPMPLS डिवाइस के लिए हम क्लास D की जो है। चलिए आगे चलें, माइग्रेशन प्लान बताया है, तो ये आपको देखिए इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, पर आपको पढ़ना ज़रूरी है इसके लिए कि क्या है। इस चित्र को नहीं देखते हुए आप इस पर ध्यान दीजिए कि पेविंग वे टू द सीमलेस
migration should be the essence of the project. Since all the service used in Indian Railways network is through STM, it would be prudent to the migrate the service one at a time. Create the parallel network for the IPMPLS by using the additional dark fiber in the coexistence with the existing STM network. ठीक है, currently spare dark fiber is the scarce and the very expensive, hence in the recommended to use WDM through the IPMPLS router to create a parallel network for the flawless and the seamless migration. The above scheme will be the ensure minimum downtime and the efficient migration of all the service to new MPLS network. तो ये माइग्रेशन, इसके माइग्रेशन के बारे में WDM थ्रू MPLS. अब देखते हैं लोकेशन लिस्ट ऑफ द सर्विस टू माइग्रेटेड ऑन द IPMPLS एंड डिटेल लिस्ट फ्यू द मेंशन बिलो. यहाँ पे आपकी क्या क्या चीज़ें हैं जो माइग्रेट करनी है उसकी जो लिस्ट है बनानी है, जैसे आपका PDMux, BYP, POIS, PRS, BPAC या अदर एप्लीकेशन है, CCTV है, UFSBI है, BPAC है या रेलनेट है, इस तरीके. ठीक है, तो आपको इसमें लिस्ट बनानी है और उस लोकेशन पे क्या क्या चीज़ें जो है आपकी चल रही हैं अभी प्रेजेंट में जिनको माइग्रेट करना है. सर्विस वाइज माइग्रेशन स्कीम के बारे में बात करें दोस्तों, UTS PRS तो देखिए FOIS है, सिग्नलिंग सर्किट, इवन सर्किट जैसे BPAC, UFSBI, डाटा लॉगर, PDMux, SCADA, रेलनेट, स्टेशन वाईफाई, CCTV, टिकास मतलब TCCC, ट्रेन कंट्रोल कम्युनिकेशन सिस्टम, फिर है RDBP, BPS या अदर्स. कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सर्विस के बारे में बात करें तो UTS PRS के लिए जो आपको VLAN बनाना पड़ेगा वो L2 या L3 स्विच का VLAN हो सकता है. क्वालिटी ऑफ सर्विस गोल्ड, सिल्वर या स्टैंडर्ड, इस तरीके से आप कर सकते हैं. तो गोल्ड मतलब उस चीज़ को कहा गया है जो इम्पोर्टेंट सर्किट है, जैसे कि कंट्रोल है, TPC है, इमरजेंसी है, ठीक है, ब्लॉक है, इस तरीके से उनको अलग अलग आप कर सकते हैं जिसका जैसा है, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, तो जैसी प्रायोरिटी आप देना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, उस टाइप से VLAN आप बना सकते हैं. FOIS है, ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो जैसे FOIS है, FOIS का L2 L3 VPN क्वालिटी ऑफ सर्विस. स्टेशन वाईफाई है, उसके अंदर भी आप L2 या L3 VPN बना सकते हैं. रेलनेट है, सेम है, CCTV है, RDBPS है, फिर TCCCS है, उसके बाद में SCADA है, E3 सिस्टम, VLAN या जो भी बनाना चाहते हैं बना सकते हैं. सिग्नलिंग सर्किट्स, CES E1 यूज इंटरनेट E1 मॉड्यूल ऑफ द PDMux, UFSBI, BPAC, डाटा लॉगर, SCADA, PRS, UTS, FOIS एज पर द सर्किट स्टेटस. प्री कमीशनिंग प्लानिंग के बारे में बात करते हैं तो देखो, मॉनिटर ऑल IPMPLS साइट्स फॉर 1 वीक ट्रायल. ठीक है, 1 वीक की ट्रायल में मॉनिटर किया जाएगा. परफॉर्म फंक्शनल एंड नेगेटिव टेस्टिंग. ठीक है, प्रॉपर फंक्शन कर रहा है कि नहीं, क्या इसकी नेगेटिव टेस्टिंग है. कोऑर्डिनेट प्लान आउटेज विद द डिपार्टमेंट, TPC, FOIS, PRS, इस तरीके से है ना, उनसे आपको जो है लेना पड़ेगा फीडबैक. आगे है फेज माइग्रेशन स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, तो कमीशन IPMPLS राउटर्स, BIP, TCCS, SIP एक्सचेंज ये. उसके बाद में माइग्रेट सर्किट है जैसे TPC, रेलनेट है ना, डाटा लॉगर, PRS, UTS, FOIS, SCADA, EC सॉकेट्स. स्टेशन वाइज एक्सक्यूशन विद द मिनिमल डिस्क्रिप्शंस. राउटर एंड पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 78 LER हमने जो है लगाए, ये बड़ौदा डिवीज़न का दिया हुआ है, तो 78 स्टेशन पे हमने जो है इसको लोकेट किया है, जिसमें 9 जो हमको LSR मिले है ना, प्लस 5 LER को मिला के हमने ये इसको भी LSR बना दिया है. तो
तो ये LSR राउटर टू बी द इंस्टॉल्ड, इतने की है, ठीक है। उसके बाद में पोर्ट की बात करें तो पोर्ट टाइप की बात करें तो 10G4 और 10G4, ठीक है। 8x1G8 यानी ऑप्टिकल प्लस ऑप्टिकल कॉपर और E1। इथरनेट पोर्ट अलोकेशन फॉर BIP, स्काडा बैटरी या मॉनिटरिंग। अब बात करते हैं इसके बारे में TCCS एंड SIP एक्सचेंज माइग्रेट कैसे। तो TCCS या एंड 78 स्टेशन अक्रॉस द 4 कंट्रोल एंड 3 TPC बोर्ड्स, 4 कंट्रोल हैं और 3 TPC बोर्ड्स हैं। तो SIP फोन्स एंड Apexes गेटवे यूज फॉर एनालॉग कनेक्टिविटी माइग्रेशन विदाउट इम्पैक्ट ऑन ट्रेन ऑपरेशंस। तो ये हमने कोड किया हुआ है, तो ये इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके से कोडिंग की है इसकी हमने, है ना। चलिए नेक्स्ट है रेलनेट UFSBI BPAC माइग्रेशन। तो रेलनेट एक्सटेंड वाया द L2 स्विच, ठीक है। सेक्शन वाइज माइग्रेशन होगा। UFSBI BPAC सर्किट्स माइग्रेट ब्लॉक वाइज। यहाँ जो है UFSBI और BPAC सर्किट्स माइग्रेट के लिए ब्लॉक वाइज होंगे विद सिग्नल एंड टेलीकॉम स्टाफ दोनों मिलकर करेंगे। और डेली प्लान रहेगा इनका 3 से 4 ब्लॉक सेक्शन पर डे, 3 से 4 ब्लॉक रहेंगे पर डे सेक्शन का जब माइग्रेट करेंगे, दोनों रहेंगे सिग्नल का और टेली। डाटा लॉगर की बात करें PRS UTS वॉइस माइग्रेशन में, तो डाटा लॉगर 3 से 4 स्टेशन पर डे और माइनर डिस्कनेक्शन लेना होगा, ज़्यादा लंबा डिस्कनेक्शन नहीं लेना है। PRS UTS एंड वॉइस सर्किट माइग्रेट टू LER एंड कोऑर्डिनेटेड टू क्रिस से कोऑर्डिनेटेड करके ही आपको इसको माइग्रेट करना है। नो इंटरप्शन इन ट्रेन ऑपरेशन, और किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं होना चाहिए ट्रेन ऑपरेशन में। दूसरा है TPC स्काडा एंड EC सर्किट माइग्रेशन कैसे करना है। तो BOIP बेस जो TPC एंड 78 स्टेशन अक्रॉस 3 बोर्ड्स। तो स्काडा BIP बेस की बात की हमने TPC, उसके बाद स्काडा बाय द ईथरनेट, ये ईथरनेट पर करना है तो फ्रॉम द OFC एंड RTU। माइग्रेशन प्लान वंस OFC इंफ्रा रेडी है। माइग्रेशन स्ट्रेटेजी ओवरव्यू देखते हैं। तो ट्रांजिशन फ्रॉम द STM बैकबोन टू द IP MPLS इंक्लूड BIP बेस्ड ट्रेन कंट्रोल कम्युनिकेशन सिस्टम जो है SIP एक्सचेंज है। इंश्योर द अनइंटरप्टेड ट्रेन ऑपरेशंस एंड द IT सर्विस ड्यूरिंग द माइग्रेशन के द्वारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज रहेंगी। स्ट्रक्चर एंड द कोऑर्डिनेटेड इम्प्लीमेंटेशन अप्रोच। उसके बाद में है अब है प्री रिक्विसाइट्स। तो जैसे ट्रेनिंग फॉर स्टाफ के लिए ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी एंड द एक्सक्यूशन प्लान सबमिशन एंड अप्रूवल। NMS नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम टू बी द ऑपरेशनल बिफोर द माइग्रेशन। 1-to-1 मैपिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग एंड द प्रपोज्ड सर्किट्स। प्री कमीशनिंग प्लान पहले कैसे करना है। तो फ्री ट्रायल रन ऑफ द IP MPLS फॉर एटलीस्ट 1 वीक, यानी कि एक वीक मिलेगा आपको, 1 हफ्ते में प्री प्लान करके उसका टेस्टिंग करना है। उसके बाद में फंक्शनल एंड द नेगेटिव टेस्टिंग विद फुल लोड, है ना, फुल लोड टेस्टिंग करनी है, फंक्शनल टेस्टिंग करनी है। इंश्योर नो इम्पैक्ट, है ना, ऑन ट्रेन सर्विस ऑपरेशंस। ये इंश्योर कर लें कि इससे कोई ट्रेन ऑपरेशन में व्यवधान तो नहीं रहेगा। फिर बैकअप कम्युनिकेशन सिस्टम टू बी द ऑपरेशनल, और बैकअप कम्युनिकेशन सिस्टम भी ऑपरेशनल रहेगा। उसके बाद में फेज माइग्रेशन स्ट्रेटेजी में IP MPLS राउटर है, BIP TCS SIP फोन्स हैं, डाटा लॉगर, इमरजेंसी कंट्रोल, स्काडा, BPAC, UFSBI, PRS UTS सर्किट्स हैं, वॉइस है, रेलनेट है, यूजर्स है, ये सब नेटवर्क हैं। एप्लीकेशन वाइज द ग्रेजुअल एंड द मॉनिटर माइग्रेशन, यानी कि एप्लीकेशन को क्या करना है, अपने को मॉनिटर भी करना है माइग्रेट करते समय, ठीक है, चल रही है कि नहीं चल रही है, प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं। राउटर पोर्ट एलोकेशन एग्जाम्पल, तो इथरनेट पोर्ट, BIP एक्सचेंज,
इथरनेट पोर्ट पे क्या है, BIP, IPCA, रिमोट सायरन, रेलनेट, TCCS। ऑपरेशनल ऑप्टिकल पोर्ट पे TPC SIP फोन्स, L2 L3 स्विच, 10G फाइबर अपलिंक, इवन कार्ड पे UTS, POIS, डाटा लॉगर, UFSBI, BPSC सर्किट्स आदि है जो है चलेंगे। ऑप्टिकल पे TPC और SIP फोन चलेंगे, TPC SIP फोन, ठीक है। L1 L2 स्विच भी चलेंगे ऑप्टिकल पोर्ट पे, 10G फाइबर अपलिंक। उसके बाद में प्री कमीशनिंग प्लान में वंस ऑल द साइट्स are the ready just before actual migration, all the IPMPLS site must be fully energized. It shall be the monitored for at least 1 week and free trial run period regarding required operations and observing any hitch and glitch in the free trial run period। कहने का मतलब ये है कि 1 वीक की ट्रायल आपको लेनी होगी, है ना, बिफोर माइग्रेशन एक्चुअल जो है ये। उसके बाद में वेरिएशन टेस्टिंग शुड बी कैरिड आउट सच द फंक्शनल टेस्टिंग एंड अदर नेगेटिव टेस्टिंग रिक्वायर ऑपरेशंस ऑन फुल लोड कैपेसिटी विद NMS अवेलेबल एट डिविजनल एंड जोनल हेडक्वार्टर टेस्टिंग, फिर मॉनिटरिंग एंड फंक्शनल ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एज पर द 10 of IPMPLS RDSO specification and the RDSO POC guideline. After successful pre-trial run actual migration should be the accident। कहने का मतलब ये है कि जो IPMPLS की जो गाइडलाइन RDSO या 10 द्वारा दी गई है, ठीक है, तो उसके द्वारा ये फुलफिल होता है कि नहीं, ये सारी चीज़ें जोनल के साथ टेस्टिंग करना है आपको, डिवीज़न के साथ टेस्ट करना है, तो बराबर चल रही है कि नहीं उसके बारे में। नेक्स्ट है कि द अबव प्लानिंग शुड बी डन इन ड्यू कंसल्टेशन एंड द कोऑर्डिनेशन विद यूजर डिपार्टमेंट लाइक द ऑपरेशन डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल, TRD, कमर्शियल डिपार्टमेंट, इस तरीके से। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो अबव प्लानिंग है शुड बी डन टू द कंसल्टिंग, इन सबके साथ में जैसे डिपार्टमेंट है, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल, TRD, कमर्शियल, इनके साथ में भी हमको जो है कोऑर्डिनेट करके और ये चीज़ें टेस्ट करनी है। रिक्वायर्ड लाइन ब्लॉक outage and the estimated shutdown of the services must be written document and consultation with the other department। और ये टेस्टिंग के बाद में हमको उससे कंसल्ट करना है डिपार्टमेंट के साथ में, ठीक है, और रिटर्न डॉक्यूमेंट जो है तैयार करने हैं आपको। ड्यूरिंग द माइग्रेशन, और माइग्रेशन के दौरान क्या करना है, अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन एट स्टेशन पे जो है अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन भी रखें, SPS, SP, TSS, ठीक है, एंड द डिविजनल कंट्रोलर केबिन, और डिवीजन के कंट्रोलर केबिन मस्ट बी द वर्किंग ऑर्डर थ्रू BSNL फोन्स, BHF, SUG एज पर द साइट रिक्वायरमेंट जो भी है। तो ये भी आप रखें अल्टरनेट कम्युनिकेशन के लिए, जानकारी के लिए। अच्छा, दूसरा प्लानिंग इन फेज मैनर। तो क्या प्लानिंग है, माइग्रेशन स्ट्रेटेजी transitioning from the STM backbone network of the existing gears of to IPMPLS network is the broadly detailed well। तो कमीशनिंग ऑफ IPMPLS राउटर, फिर कमीशनिंग of the BIP based train controller communication TCCS, migration of VoIP based TPC, migration of the VoIP exchange phones, ठीक है, फिर migration of the data logger circuit। प्लानिंग इन फेज मैनर, दूसरा है माइग्रेशन ऑफ द इमरजेंसी कंट्रोल, माइग्रेशन ऑफ BPSC एंड UFSBI, माइग्रेशन ऑफ द SCADA, माइग्रेशन ऑफ PRS UTS, migration of FOIS, migration of RailNet users, migration of the leftover application, commissioning of the IPMPLS router,
तो IPMPLS router will be the wired installed powered and on and the configure at 78 station और BRC डिवीजन। तो BRC डिवीजन पर जो है 78 राउटर जो है कॉन्फ़िगर किए गए हैं। एडिशनल टू 5 आर टेक फ्रॉम, है ना, ये RCIL आर द टर्मिनेटेड एट द कनेक्टेड टू बी द IPMPLS routers other BCT division. All the LER and LSR routers are auto discovered, ठीक है, in network management system NMS and BCT course correction of the NMS feature is currently in progress. LER with 10 giga throw and 10G throughput is planned and every station and LSR at junctions and major station, ठीक है। तो एट द डिस्टेंस 40 किलोमीटर रहेगी और द डिस्टेंस बिटवीन जंक्शन स्टेशन एंड मेजर स्टेशन इज मोर देन 40 किलोमीटर। टेंटेटिव इथरनेट पोर्ट एंड द इवन अलोकेशन फॉर द बेसाइड पे किस तरीके से हमने अलोकेट किया है। तो ये है पोर्ट है, ये टाइप है उसके और ये एप्लीकेशन है। तो देखिए दोस्तों 1/2/1 ऑप्टिकल, देखो ये ऑप्टिकल है, ये कॉपर है और ये है 1G SFP, ठीक है। तो ये VIP एक्सचेंज के लिए यूज करिए। फिर है 1/2 का 2 जो है ये हमने किया है IO सेंसर बैटरी मॉनिटरिंग के लिए। उसके बाद में 1/2 का 3 हमने स्पेयर लिया है। फिर 1/2 का 4 जो है उसमें रिमोट ART सायरन। उसके बाद में 1/2 का 5 जो है IPCA, 1/2 का 6 TPC SIP कंट्रोल के लिए कंट्रोल फोन, और 1/2 7 का जो है TCC या कंट्रोल फोन के लिए हमने उपयोग किया। और 1/8 जो है 1/2 का जो 8 है 8 पोर्ट, ये हमने स्पेयर यानी ब्लैंक है, स्पेयर का मतलब। और 1/5 का 1 जो है वो है RDN और 1/5 का 2 है वो CCTV के लिए, 1/5 का 3 है वो रेलनेट के लिए, बाकी के जो सब ब्लैंक है, ठीक है। इस तरीके से अलोकेशन दिया है। उसके बाद में यहाँ आप देखोगे 10G के लिए क्या उपयोग किया है, ऑप्टिकल 10G। तो इसमें 1/11 का 1 जो है उसमें फाइबर टू वर्ड BRC एंड यानी LER to LER कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद में 1/11/2, 1/11/3 और 1/11/4 ये ब्लैंक है यानी खाली है। उसके बाद में 1/12/1 जो है इसमें फाइबर अवे फ्रॉम एंड LER एंड LSR के लिए उपयोग किया गया है, ठीक है। इस तरीके से बनाया हुआ है। अब सर्किट की बात करें, इवन पोर्ट की बात करें तो स्पेयर कंट्रोल्स देखिए यहाँ 16 इवन कार्ड्स हैं, 16 जो है इवन इन कार्ड्स के अंदर देखिए 16। तो स्पेयर कंट्रोल, उसके बाद में स्काडा RC कंट्रोल, RC के लिए स्काडा के लिए डाटा लॉगर UFSBI 2 7 8। उसके बाद में BPAC, UTS के लिए UTS वॉइस और स्पेयर। इथरनेट पोर्ट की बात करें उसका एलोकेशन कैसे किया है। तो देखिए 1 पे TCCS SIP कंट्रोल फोन को दिया है, 4 पे TPC SIP फोन दिया है और 5 पे जो है ऑटो SIP सर्वर दिया है। उसके बाद में 7 पे स्काडा है। इथरनेट रिमार्क में देखें तो 8 पे जो है ऐसे स्पेयर हो सकता है। उसके बाद में 10 भी स्पेयर और ये भी स्पेयर है।
इथरनेट, 16वां भी इस तरीके से। चलिए आगे चलते हैं। एफएक्सिस गेटवे के लिए 18, एमएस टेक के लिए 19, यूपीएस मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए 20, बैटरी मॉनिटरिंग के लिए इथरनेट पोर्ट ये 21। इसके बाद में ये ब्लैंक है। फिर 10G सिंगल एसएफपी के लिए जो है अपलिंक 2, एलईआर 10G बाई BI या DI एसएफपी 2, एलईआर GIG पोर्ट, ठीक है, अपलिंक के लिए। ऐसे ही 10G सिंगल एसएफपी के लिए भी ये स्पेयर रखा गया है। और ऑप्टिकल 10G सिंगल एसएफपी के लिए 10G सिंगल एसएफपी स्पेयर है। उसके बाद में ऑप्टिकल 10G सिग्नल एसएफपी 10G सिग्नल एसएफपी स्पेयर है। कमीशनिंग ऑफ द TCCS BOIP, तो कंट्रोल कंसोल of the all boards will connect to server via L2 switch on separate VLAN, ठीक है। उसके बाद में L2 manage switch will be connect to be manage L3 switch at NOCC। तो L2 switch जो है manage L2 switch जो होता है layer 2 switch manage switch will connect, जो कनेक्ट रहेगा टू द मैनेज करेगा L3 switch at NOCC में। फिर L3 स्विच क्या है, एट NOCC भी कनेक्ट LER, फिर LER है वो NOCC में उससे कनेक्ट करेगा। एंड देन तब सर्विस विल बी गो बेस साइड, जब जाके जो है सर्विस जो है क्या होगा, बेस स्टेशन पे मिलेगा। एट बेस स्टेशन इसे कंट्रोल VLAN इज टेकन आउट बाय द LER फॉलोड बाय L2 मैनेज स्विच, ठीक है। Control circuit from the L2 switch will go to SM office 9 rack, तो कंट्रोल सर्किट जो है कंट्रोल सर्किट फ्रॉम L2 स्विच के द्वारा will be go to SM ऑफिस, स्टेशन मास्टर के ऑफिस में लगेंगी 9U रैक बाया CAT6 या फाइबर मीडिया के द्वारा। एट 9U रैक 8 पोर्ट PoE switch will be the installed which is the directly connected to IP control point। This the 9 rack should have power supply arrangement nearby a load and 9U rack is the calculated approx 400 से 500 मिली एम्पियर का रहेगा जहाँ पे ये कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। अब आता है ये द पर्पज कनेक्टिविटी ऑफ TCCS ऑफ BRC डिवीजन विल बी एज द शो बिलो, इस तरीके से किया है। तो ये TCCS सर्वर है, ठीक है, यहाँ पे ये स्विच है और यहाँ पे ये सब स्विच लगाए हुए हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं द पर्पज कनेक्टिविटी ऑफ द TCCS ट्रेन कंट्रोल कम्युनिकेशन ऑफ BRC डिवीजन, क्या पर्पज था, विल बी द शो बिलो, इस तरीके से। तो ये एग्जेक्टिंग जो अभी चल रहा है वो है और ये जो है प्रपोज्ड है यानी आने वाला है। तो किस तरीके से रहेगी इसकी कनेक्टिविटी तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। अभी जो कनेक्टिविटी किस तरीके से, जैसे ये STM है, ठीक है, ये MMCT का बना है, MMCT, ठीक है, मुंबई डिवीजन, ये OFC से कनेक्ट है, STM है, ये भी STM है। इस तरीके से कनेक्टिविटी जो है चलती आ रही है। फिर यहाँ पे PDMux लगाया है सब में, और यहाँ क्योंकि हेडक्वार्टर है या कंट्रोलर है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमने जो है ये लगाया हुआ है यूनिट, कंट्रोल यूनिट है ये, जो कि टेस्ट रूम बोल सकते हैं, TRE CRE बोल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके के यूनिट है, TRE CRE LTE, इस तरीके के यूनिट जो है चल रहे थे। उसके बाद में जब स्टेशन पे जाएंगे, ये तो है कंट्रोल के इक्विपमेंट है, CRE TRE है ना, और MTWE LTE। उसके बाद में स्टेशन बेस स्टेशन पे PDMux से MTW कनेक्ट करेंगे, ठीक है, ये देख सकते हैं। और उसके बाद में हम जो कंट्रोल फोन या स्टेशन मास्टर वाले SM स्टेशन मास्टर को दे देंगे, ठीक है। उसी हिसाब से ये है
है ना, जहाँ आपको देना है कंट्रोल में देना है, लॉबी में देना है, जिस जगह से। तो अभी जो प्रेजेंट पोजीशन है वो ये है दोस्तों। उसके बाद में जो प्रपोज किया अभी जो है आने वाले समय में ये एक LSR है रेड कलर का, बाकी सभी LER है। तो देखिए ये LSR है और ये LER है, ठीक है। तो टूवर्ड द CGS साइड, ये हो गया अपना CCG साइड, ठीक है, चर्चगेट साइड हो गया, ठीक है LER। उसके बाद में ये स्टेशन है, यहाँ पे LER, ठीक है, और यहाँ पे भी LER इस स्टेशन पे। तो LER से क्या है, हमने एक स्विच कनेक्ट किया L2 L3 और स्विच से सीधा जो है IP फोन कनेक्ट कर दिया कंसोल, ठीक है। ये IP फोन हो गया, IP बेस्ड कंसोल हो गया। उसके बाद में यह TCCS सर्वर है, NMS है, ये कंट्रोलर हो गया पूरी तरीके से, NOCC, ठीक है। उसके बाद में यहाँ आप देखोगे दूसरे स्टेशन पे OFC स्विच, ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल या स्टेशन मास्टर ऑफिस है ना, यहाँ पे एक स्विच लगाया और यहाँ से उसको कंट्रोल फोन दे दिया स्टेशन मास्टर। वैसे ही नेक्स्ट उस पर किया है लॉबी में या जहाँ पे भी कंट्रोल फोन देना है, स्विच लगा के आप कनेक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं कमीशनिंग ऑफ द SIP एक्सचेंज। SIP एक्सचेंज के बारे में हम जानकारी दे देते हैं आपको कि सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल जो है ये है, इस पर ये वर्क करता है। तो SIP सर्विस विल बी द इंस्टॉल्ड कॉन्फ़िगर्ड 8 लोकेशन पे हमने किया है, ये बड़ौदा डिवीज़न की बात है। 8 लोकेशन पे हमने क्या है ये जो किया है, NOCC भरूच, बड़ौदा P, बड़ौदा यार्ड, करचिया यार्ड, आनंद, गोधरा, डभोई। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जगह पे हमने जो है ये SIP एक्सचेंज को कॉन्फ़िगर किया है, ये वहाँ लगेगा। तो ईच सर्वर विल बी हैव सेपरेट, सबका सर्वर जो है सेपरेट है। बिलियन कनेक्टेड बाय द L3 स्विच, L3 स्विच के द्वारा बिलियन जो है कनेक्ट हो जाएगा एट द NOCC के अंदर फॉर द इंटर बिलियन कम्युनिकेशन के अंदर, ठीक है। एपेक्सेस गेटवे इज प्लान्ड टू बी ईच स्टेशन अकॉर्डिंग टू एग्जैक्टिंग नंबर एंड द फीचर एक्सपेंशन। जो एपेक्सेस गेटवे है वो सबको सेपरेट दे दिया जाएगा स्टेशन पर, ठीक है। फॉर ऑफिसर्स एंड SNT ऑफिसर्स SIP फोन आर प्रोवाइडेड। उसके बाद में कनेक्टिव कॉमनली गेटवे विल बी द इंस्टॉल्ड इन OFC रूम फॉर द एग्जिस्टिंग एनालॉग फोन्स कनेक्टिविटी टू यूजर्स बाय द यूजिंग एग्जिस्टिंग कॉपर केबल्स। तो ये कॉमन गेटवे है, गेटवे विल बी द इंस्टॉल्ड इन OFC रूम में, ठीक है। और एक्सटेंडिंग एनालॉग फ़ोन वगैरह एक्सटेंड कर देंगे इससे, ठीक है। आगे चलते हैं कि आल्सो द गेटवे कैन बी इंस्टॉल्ड एट लोकेशन एज पर नीड, बट देयर शुड बी पेयर केबल फॉर द एक्सटेंडिंग टेलीफोन टू सब्सक्राइबर। तो हम क्या करेंगे, आल्सो गेटवे और सभी जो गेटवे हैं कैन इंस्टॉल्ड, जहाँ पे इंस्टॉल करेंगे एट लोकेशन पर जहाँ पे नीड रहेगी, आवश्यकता होगी, बट लेकिन देयर शुड बी द पेयर केबल, वहाँ पे एक पेयर केबल एक्सटेंड करेंगे टेलीफोन टू सब्सक्राइबर, ठीक है। यानी कि जिस सब्सक्राइबर को टेलीफोन देंगे वहाँ तक आपको केबल दौड़ानी पड़ेगी, क्या नहीं मतलब। अब हमने जो प्रपोजल रखा है VIP एक्सचेंज के लिए प्रपोज्ड, ठीक है। तो प्रपोज्ड VIP एक्सचेंज तो ये है, हमने जैसे प्रतापनगर है, बड़ौदा P है, भरूच है, BRC बाई है, करचिया यार्ड है यानी बड़ौदा यार्ड, करचिया यार्ड है, ठीक है, करची है, आनंद है, गोधरा है, डभोई है, और ये 2 जो है स्पेयर है। अब देखते हैं माइग्रेशन ऑफ ISDN एक्सचेंज टू द VIP एक्सचेंज ओवर IP/MPLS नेटवर्क, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, एग्जिस्टिंग कनेक्टिविटी ऑफ द ISDN एक्सचेंज, अभी जो कनेक्टिविटी है ISDN एक्सचेंज की वो किस तरीके से, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक राउटर है, राउटर से स्विच कनेक्ट किया है, ठीक है, और स्विच से STM को दे दिया है, और यहाँ से भी स्विच कनेक्ट किया है, और स्विच से कनेक्टिविटी आईफोन वगैरह को दे दी, स्विच टू स्विच आईफोन, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी क्या किया है,
यहाँ STM है, STM से यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से कनेक्टिविटी दी है, ठीक है। तो ईथरनेट पोर्ट से निकाल के आप देख सकते हैं, यहाँ से भी देखिए, और ये देखिए आप यहाँ पे भी देख सकते हैं वही किया है। यहाँ पे भी STM है, तो STM से निकाल दिया है, सब कनेक्टिविटी इस तरीके से दी गई है। तो स्विच के द्वारा आप कनेक्शन दे सकते हैं। अभी क्या है, अभी जो नई टेक्नोलॉजी है और VIP एक्सचेंज के लिए, ठीक है। तो ये क्या है, तो यहाँ पे एक LSR है, फिर LER है, फिर LER है, फिर LER, ये राउटर, ठीक है। इनको स्विच से कनेक्ट कर देंगे, यानी कि राउटर से स्विच और स्विच से फिर अगर आपको टेलीफोन चलाना है ये, तो स्विच से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, गेटवे लगा के। अगर आपको दूसरा एनालॉग वगैरह या और कोई चीज़ चलानी है तो गेटवे लगा के आप FXS या FXS गेटवे लगा के कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके का डायग्राम जो है इसमें दिखाया है। रेलनेट यूजर्स, तो रेलनेट यूजर माइग्रेशन विल बी द प्लान एंड द मोस्टली शेड्यूल फॉर सैटरडे। कहने का मतलब रेलनेट यूजर जो माइग्रेशन का प्लान है वो मोस्टली जो है सैटरडे को करें या संडे या हॉलीडे विद आउटेज टाइमिंग कम्युनिकेट टू द ऑल स्टेक होल्डर इन द एडवांस। कहने का मतलब ये है कि जिस दिन छुट्टी रहती है ऑफिस की, उस दिन आप ये कर सकते हैं, माइग्रेट कर सकते हैं। रेलनेट यूजर्स के बारे में बात करें, रेलनेट यूजर्स आर BCT आर द डायरेक्टली कनेक्टेड to Railnet IP/MPLS routers, Railnet POP, ensure they are the unaffected by the transition to the IP/MPLS backbone। तो इनको BCT के लिए बोला है कि ये डायरेक्ट कनेक्टेड रहते हैं IP/MPLS Railnet के द्वारा, ठीक है। तो इनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, अनअफेक्टेड मतलब ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। माइग्रेशन ऑफ द Railnet यूजर्स आर द बेसाइड स्टेशंस। The migration of Railnet users to Bayside station will be the carried out service section by section starting with the BCT section। तो ये बोल रहे हैं कि सेक्शन बाय आप माइग्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है माइग्रेशन ऑफ UFSBI सर्किट्स। तो UFSBI सर्किट को कैसे माइग्रेट करते हैं, तो करंटली जो है UFSBI सर्किट ऑपरेट ऑन पॉइंट टू पॉइंट इवन चैनल between the station across the BCT division and सूरत, है ना, जलगांव सेक्शन। इस तरीके से बताया है कि भाई यहाँ पे माइग्रेट किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में IP/MPLS LER एंड LSR राउटर आर बी डिजाइन टू सपोर्ट 16 इवन चैनल रेस्पेक्टिवली। तो 16 इवन चैनल जो है सपोर्ट करेगा विद ए फ्लेक्सिबिलिटी टू द एक्सपेंड बेस्ड ऑन एक्चुअल रिक्वायरमेंट। Even channel in the IP/MPLS at each Bayside station are the configured and the aligned with the exacting even circuit detail। Even channel in the IP/MPLS each side stations कॉन्फ़िगर करना है। तो सब मतलब हमको जो है अलग अलग स्टेशन का जो है IP/MPLS के लिए इवन जो देना है वहाँ पे हमको क्या कॉन्फ़िगर कर लेना है कि किसी स्टेशन पे कौन सी इवन प्रोवाइड करना। तो माइग्रेशन ऑफ द दिस सर्किट विल बी द कैरिड आउट या ब्लॉक सेक्शन एट ए टाइम, आप ले जा सकते हैं एट ए टाइम जो है ब्लॉक सेक्शन पे इवन को जो है कैरी कर सकते हैं और ईच ब्लॉक सेक्शन, और प्रत्येक ब्लॉक सेक्शन में एग्जिस्टिंग इवन चैनल, सब में इवन चैनल है फ्रॉम द STM बैकबोन। STM का बैकबोन तो चल ही रहा है, तो विल बी द डिस्कनेक्टेड आर रिकनेक्टेड टू द करस्पेंडिंग इवन चैनल द IP/MPLS बैकबोन। तो देखिए STM पे तो चल ही रहा है, तो STM पे जो इवन है वही इवन यहाँ से मिल जाएगी और कनेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद में बोल रहे हैं डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी। तो अब डिपेंड करती है अवेलेबिलिटी क्या है ऑफ द डिस्कनेक्शन की, अपॉर्चुनिटी एंड द ब्लॉक्स, और ब्लॉक की अपॉर्चुनिटी है कि नहीं वो उसके हिसाब से। तो 3 से 4 सेक्शन जो है प्लान करके आप माइग्रेट कर सकते हैं पर डे। द माइग्रेशन एक्सरसाइज विल बी द कैरिड आउट अलोंग द नॉमिनेटेड सिग्नल एंड टेलीकॉम स्टाफ सुपरवाइजर एंड रेस्पेक्टिव सेक्शंस। प्रत्येक सेक्शन में सिग्नल और टेलीकॉम के जो स्टाफ हैं वो माइग्रेट करते समय ध्यान रखेंगे UFSBI का। क्योंकि सिग्नल का स्टाफ क्यों लिया है, क्योंकि सिग्नल का स्टाफ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये UFSBI सर्किट जो है सिग्नल
ऑपरेट करता है और कनेक्टिविटी प्रोवाइड जो है अपना टेलीकॉम डिपार्टमेंट करता है। दोनों को मिलकर करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जो OFC फाइबर है वो अपना है। अब जैसे मान चलो ये STM है, STM से PDMX से, PDMX से ENM सर्किट द्वारा UFSBI चला रहे हैं अपन E1 से, ठीक है। अब वैसे ही यहाँ पे भी है ये। अब होगा क्या, पहले से हमने STM के द्वारा E1 दे के रखी है, पहले से चालू है। यहाँ पर LER या LER तो लगे हैं स्टेशन पे, ठीक है। अब ये मेपल का स्टेशन भी लगा है, मेपल का मक्स भी लगा है, ठीक है। यहाँ से भी इस तरीके से चल रहा है, तो मेपल के मक्स की आवश्यकता रहेगी और यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा UFSBI, ठीक है। अब चलते हैं माइग्रेशन ऑफ डाटा लॉगर सर्किट को किस तरीके से। तो माइग्रेशन ऑफ डाटा लॉगर सर्किट विल बी द कैरिड आउट बाय स्टेशन, ठीक है, कंट्रोल सर्किट वाइज। कंट्रोल सर्किट वाइज हम जो है इसको क्या करेंगे, कैरिड आउट लेके जाएंगे। एंड द कनेक्टेड टू IP/MPLS राउटर टू रेस्पेक्टिव सेक्शंस, ठीक है, और IP/MPLS राउटर से जो है कनेक्ट करेंगे प्रत्येक सेक्शन में। एट बेसाइड स्टेशन पर STM E1 channel connected to the DL will be the migrate respective E1 channel connected to IP/MPLS, ठीक है। तो जो STM से E1 चैनल चल रहा है उसी को हम कनेक्ट कर देंगे राउटर पे, IP/MPLS वाले पे। और डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी डिस्कनेक्शन अपॉर्चुनिटी वही 3 से 4 एक स्टेशन का प्लान करेंगे। और उसके बाद में क्या है, दिस एक्टिविटी प्लान कैरी आउट अलॉन्ग विद द माइग्रेशन UFSBI सर्किट, ठीक है। जिसे उसका किया है वैसे इसका करेंगे। और 30 मिनट डिस्कनेक्शन ऑफ द DL नेटवर्किंग। DL नेटवर्किंग के लिए आप जो है 30 मिनट का जो है डिस्कनेक्शन ले सकते हैं। डाटा लॉगर वर्किंग लोकली आफ्टर द रिज्यूमिंग द नेटवर्क, तो डाटा विल बी द अपडेटेड इन टेस्ट रूम, ठीक है, और अपडेट कराएं। आगे है इस तरीके से, देखिए माइग्रेशन ऑफ डाटा लॉगर सर्किट LER एंड IP/MPLS नेटवर्क। तो इस तरीके से तो एग्जिस्टिंग कनेक्टिविटी ऑफ द डाटा लॉगर नेटवर्क ओवर STM पर किस तरीके से है। तो देखिए यहाँ पे ये STM है, ठीक है, STM से कनेक्टिविटी है, आप देख सकते हैं ये स्टेशन है। यहाँ से देखिए कनेक्टिविटी क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये LSR है, ये LER है, LER से कनेक्टिविटी ले ली E1 जो भी है, ठीक है। यहाँ से हमको कनेक्शन दे देना है, तो चलते रहेंगे ऐसे स्टेशन पे भी कनेक्ट कर देना। चलिए PRS UTS की बात करें तो वी हैव द प्लान टू रिटेन टायर 1 राउटर, ठीक है, विच हैव द कनेक्टिविटी विद SC, है ना, ये क्रिस, CCG, RTM, ADI सूरत। कहने का मतलब ये सिकंदराबाद है, क्रिस है, चर्च गेट है, रतलाम है, अहमदाबाद है, सूरत राउटर्स। तो रेस्ट राउटर्स will be the removed. Rest router will be removed as soon as IP/MPLS backbone is stable and reliable, है ना, reliable. We extend E1 और हमको E1 एक्सटेंड करनी है LER बैकबोन प्राइमरली, ठीक है, LER पर। LER राउटर इज इक्विप्ड विद 116 E1 कार्ड, ठीक है। LER राउटर इज इक्विप करना है हमको इसके साथ 16 E1 कार्ड के साथ। At the every station where the PRS UTS is the provision connectivity from the STM E1। तो अभी किससे STM से जो E1 ली हुई है उस पर किया है, अब इसको माइग्रेट करना है LER राउटर की E1 कार्ड पर, ठीक है। तो इस सेपरेट पोर्ट विल बी द असाइन, और हमको एक सेपरेट पोर्ट असाइन करना है इन द एग्जिस्टिंग प्राइम UPS PRS UTS और PRS राउटर पर लोकेट करना के लिए लोकेट करना है। Connectivity will be the extended from LER to prime PRS and UTS राउटर के लिए एक्सटेंड। दूसरा एवरीडे 3 से 4 स्टेशन विद इन द सेक्शन PRS UTS सर्किट shall be the shifted from STM1 to LER। तो 3 से 4 स्टेशन आप कर सकते हैं एक सेक्शन के अंदर, ठीक है, पर डे। PRS UTS सर्किट shall be the शिफ्ट कर सकते हैं किस पे, STM से LER। उसके बाद में आता है डाटा लॉगर फ्रॉम स्टेशन टू देन द रिले।
from the IP/MPLS router network to the PRS UTS prime router in BRC division. तो BRC division के बारे में बताया. और internal connectivity up to the thin client at station between the remain unchanged from the current setup. ठीक है, तो बिना चेंज किए हुए करंट का सेटअप उसकी कनेक्टिविटी हमको कंटिन्यू रखती है ना. इट विल बी द इंश्योर दैट, हमको ये इंश्योर कर लेना है कि द नंबर ऑफ पाथ थ्रू विच PRS UTS सर्किट एक्सटेंडेड शैल रिमेन द सेम एंड एग्जिस्टिंग एट एनी गिवन स्टेशन ड्यूरिंग द माइग्रेशन. तो ये हमको इंश्योर कर लेना पहले कि जो पाथ हम चला रहे हैं विच द UPS, जिसे PRS UTS और PRS सर्किट एक्सटेंड करना है, shall remain the same existing in any given station during migration. माइग्रेशन के द्वारा ये सेम ही रहेगा, वो हमको ध्यान रखना है. तो वंस MPLS जो है राउटर नेटवर्क इज द स्टेबल, देन द फेज मैनर्स PRS UTS ये सब करते हुए आपको ये भी देखना है कि वो स्टेबल है कि नहीं. और UTS PRS के जो नेटवर्क विल बी द शिफ्टेड LER कोऑर्डिनेट टू द क्रिस के साथ में कोऑर्डिनेट करके और आपको शिफ्ट कर देना है. तो इसका किस तरीके से माइग्रेट करना है, देखिए नेटवर्क IP/MPLS का. तो देखिए एग्जिस्टिंग UTN नेटवर्क हो गया है ना, UTN. अब क्या करेंगे, UTN नेटवर्क अभी जो चल रहा है वो कैसा है, जैसे ये है टूबार्ड अपना गैरतपुर सेक्शन है, गैरतपुर का STM है, और ये है अपना टूबार्ड MX स्टेशन. ठीक है, तो अब ये है देखिए CCG GTR और DDR. ठीक है, तो गैरतपुर नहीं है दोस्तों, GTR कोई और स्टेशन है क्योंकि मुंबई डिवीज़न का लग रहा है इसलिए. तो CCG मतलब चर्चगेट हो गया, GTR कुछ और होगा, ग्रांड ट्रंक रोड होगा शायद. ठीक है, ये दादर होगा इस तरीके से. तो यहाँ पे UTN राउटर है ना, UTN एक राउटर लगाया है जो कि NDLS वाया MTNL से कनेक्टेड है, और यहाँ OFC के द्वारा जो है स्विच को कनेक्ट किया है, और स्विच से जो है हमने जो है ये इसके PRS का सर्वर देख सकते हैं आप, है ना. इस तरीके से कनेक्टिविटी L2 स्विच के द्वारा दी हुई है. ठीक है, अब चलते हैं हम. अभी जो है नए जो सिस्टम है MPLS पे वो कैसे रहेगा कनेक्टिविटी. तो ये LSR है, यहाँ पे हमने LER लगाया है. ठीक है, और ये राउटर है LER राउटर, UTN राउटर हो गया. ठीक है, और इससे कनेक्टिविटी जो कि तो सेम रहेगी, ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, केवल इससे इवन आपको प्रोवाइड करानी है अलग अलग. तो चलिए नेक्स्ट, माइग्रेशन ऑफ FOIS थ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम. ए सेपरेट पोर्ट विल बी द असाइन. इसके लिए सेपरेट पोर्ट असाइन किया गया है. द एग्जिस्टिंग प्राइम FOIS राउटर लोकेटेड एट द BRC डिवीजन एंड कनेक्टिविटी विल बी द एक्सटेंडेड बिटवीन LER प्लेस्ड. ठीक है, BRC एंड प्राइम FOIS राउटर प्लेस्ड एट BRC. तो BRC डिवीजन के बारे में बताया कि BRC के लिए ये एक्सटेंड दोनों के बीच में. ठीक है, इंटरनल कनेक्टिविटी अप टू द कंप्यूटर्स एट ईच स्टेशन विल बी द रिमेन अनचेंज. तो इंटरनल कनेक्टिविटी की बात करें तो अप टू द कंप्यूटर टू ईच स्टेशन विल बी रिमेन unchanged from the current setup. Ring path shall be provided through IP/MPLS network. Once MPLS router network is stable, then its phase manner FOIS network will be shifted on LER router is coordinate with the CRIS. Migration of the TPC को कैसे माइग्रेट करना है. तो BIP बेस्ड जो TCC फॉर द TPC कंट्रोल विल बी द इंस्टॉल्ड 78 स्टेशंस, है ना. तो ट्रैक्शन पावर कंट्रोल TPC इज ऑपरेटेड अंडर द बोर्ड सिमिलर द सेक्शन कंट्रोल सर्किट, सेम सेक्शन कंट्रोल सर्किट की तरह है. तो एग्जिस्टिंग एंड कनेक्टिविटी इज द extended through the PDMux in all stations. Installation and configuration of the server and headquarter equipment will be the completed including network management system. ठीक है,
and pertaining to the VIP based TCCS for the TPC control will be the commission on IP MPLS backbone. ठीक है, तो इसको कॉन्फ़िगर करना है, इंस्टॉलेशन ऑफ द कॉन्फ़िगर ऑफ द सर्वर हेडक्वार्टर इक्विपमेंट। दूसरा है कि एट बेसाइड स्टेशन अलोंग फोन एनालॉग at bayside stations analog phones will be the extended through ejecting copper cable through 8 ports FXS gateway। तो बेसाइड स्टेशन पर जो एनालॉग फोन देने के लिए एक्सटेंड करने के लिए आपको क्या करना है, उसको एग्जिस्टिंग कॉपर वायर पर ले जाने के लिए 8 पोर्ट का FXS गेटवे की आवश्यकता होगी। कौन सा? 8 पोर्ट वाला। तो वंस OFC cable laying completed for the TSS SSP from OFC and IP infrastructures is ready to will be the diverted on OFC by the providing IP points। ठीक है, तो वंस एक बार OFC केबल लेइंग कंप्लीट होने के बाद में TCCS SSP फ्रॉम OFC एंड द IP जो IP इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक बार रेडी हो जाएगा, फिर उस पर डाइवर्ट कर सकते हैं। ठीक है, IP पॉइंट पे। उसके बाद में स्काडा RC स्काडा कंट्रोल। तो स्काडा इज द एक्सटेंडेड थ्रो इवन फ्रॉम STM 1 या 4 इज होल डिवीजन एक्सेप्टेड ENM सर्किट चैनल्स PDMux लोकेशन लाइक द भरूच और दहेज। तो यहाँ पे ये जो है चल रहा है ENM सर्किट पे। उसके बाद में दहेज साइड PDMux ENM चैनल इज द एक्सटेंडेड स्काडा RTU1 कॉपर पे चल रहा है यहाँ पे ENM। ठीक है, PDMux के द्वारा, लेकिन विद द IP MPLS नेटवर्क being the installed each station SCADA will be the extended through the Ethernet port या OFC on OFC from the OFC room and SP SSP RTU. The remaining connectivity will be the remain same, but beyond the BR SCADA communication will be the extended by the provided MPLS maple on copper pair। ठीक है, इसको कॉपर पेयर पे ले जाने के मेपल पे लेना पड़ेगा। मेपल इक्विपमेंट है यानी कि मक्स है। ठीक है, अब देखते हैं कि PRS UTS माइग्रेशन टू IP MPLS। तो दीज विल एलिमिनेटेड द नीड ऑफ द मॉडम एट स्टेशंस, है ना, इंटीग्रेटिंग विद द PRS UTS सर्विस। अब देखते हैं इवन सर्विस द हार्टेबल ऑफ द इंडियन रेलवेज currently। तो एडवांटेज इवन सर्विस द इंटरनल इन IP MPLS devices। तो एक्सटर्नल devices will have a time delay which will cause signaling circuit to fail। तो कहने का मतलब ये एक्सटर्नल डिवाइसेज विल बी हैव टाइम डिले। अगर टाइम डिले हो जाती है तो विल बी द कॉज सिग्नलिंग सर्किट फेल हो जाती है। ठीक है, तो दूसरा था कि एडिशनल पावर सप्लाई विल बी द रिक्वायर्ड। एडिशनल पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती थी। तो एक्सटर्नल डिवाइसेज स्पेशल रिक्वायर्ड विल बी द क्रिएट एडिशनल हीट OFC रूम इज नॉन AC वाला जो OFC हट होता था। ठीक है, तो हीट ज़्यादा रहती थी। फिर मेंटेनेंस के बारे में बात करें तो थोड़ा ट्रबल शूटिंग विल बी द चैलेंज ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द रीसेट इवन ऑफ द एडिशनल डिवाइसेज असिस्टेड एक्स्ट्रा। एडिशनल यूनिट विल बी द अगेन टू बी द कनेक्टेड एक्सटर्नल, है ना, वॉइस सर्विस मतलब वॉइस फ्रिक्वेंसी टू बी द इवन BF, है ना, टू इवन कन्वर्टर फॉर सिग्नलिंग सर्किट्स मल्टीपल डिवाइसेज वायरिंग ट्रबल शूटिंग एंड मेजर चैलेंजेस थे इसके अंदर। उसके बाद में फिर मैनेजमेंट ऑफ डिवाइस विल बी ए चैलेंज एज विल नॉट बी विजिबल इन द EMS या टू EMS ऑफ LER LSR supplier। ठीक है, कॉन्फ़िगर इवन फ्रॉम सेंट्रल लोकेशन नॉट पॉसिबल फ्रॉम EMS ऑफ LER LSR supplier। पावर मॉनिटरिंग नॉट पॉसिबल ऑफ द एक्सटर्नल डिवाइस सर्च। critical circuits failure and analysis and challenge each will claim they are good। even migration। तो देखिए जनरल
even IPMPLS even. So Indian Railway even from SDH is being the migrated on the IPMPLS Ethernet backbone. तो फर्स्ट टाइम आफ्टर मोर देन 2 decade, फर्स्ट टाइम पे केवल 2, उसके बाद में नेसेसरी प्रिकॉशंस टू बी टेकन माइग्रेशन ऑन IPMPLS E1, उसके बाद में BPSC, UFSBI, PDMAX, डाटा लॉगर, इवन एक्सचेंज, PRS, UTS यूज E1 currently. For PDMAX ensure path protection for E1 जैसे कंट्रोल फोन. चैलेंज लाइक PDMAX क्लॉक है ना, ड्रिफ्ट sensitive circuit needed to be the handled with caution during the migration. Clock SFP in the IPMPLS device. देखिए क्लॉक GPS एंटीना इस तरीके का, ये है GPS एंटीना दोस्तों, ठीक है, GPS एंटीना है और यहाँ पे कनेक्ट देखिए इसका बनाया हुआ है, ये है, तो ये है क्लॉक SFP, ये क्लॉक SFP है लगाई हुई, ठीक है. E1 migration SDH to Ethernet, SDH IPMPLS, E1 Ethernet, E1 TDM, TDM IP. E1 circuit of Indian Railways such as BPSC and UFSBI are sensitive circuits. Ensure the appropriate E1 converter from the BPSC UFSBI circuits. Control section wise to be migrate for the E1 circuit with path protection. Once stability is achieved, switch off STM. Ensure no long haul 1 hour मतलब E1 hour through that the particular path. E1 migration SDH to Ethernet precautions. तो देखिए E1 installation IPMPLS router. तो E1 wiring use PDF Vago, IPMPLS 10G uplink DB loss, BPSC UFSBI, BPSC वाइड PDMAX, ठीक है. तो ये जो है DDF जो था अवॉइड लूज कनेक्ट ड्यूरिंग द रैपिंग, यहाँ पे लूज कनेक्शन भी रह सकता था. यहाँ पे बात करते हैं तो यह -10 से 12, -10 dB से -12 dB ओके. अगर इससे ज़्यादा यदि -10 dB यूज एटोनेटर तो 12 dB हो सकता है, ठीक है. रिड्यूस लॉस और लॉस 80 किलोमीटर पर SFP, ठीक है, 80 किलोमीटर तक की यूज कर सकते हैं. उसके बाद इंश्योर कनेक्टिविटी इज द वाइड E1 कन्वर्टर. तो इंश्योर सेम मेक एंड मॉडल एट both connectivity ends. Ensure you migrate on the E1 converter. Migrate the PDMAX at end. So ensure not more than 15 stations are sequenced. If no external clock is available, this is due to the drift in the clock between the first and last PDMAX. ठीक है, क्लॉक की बात कर रहे थे, इस तरीके से हम ड्रॉप करते जाते थे. जनरल रेलवे माइग्रेशन प्लान करंट नेटवर्क. तो देखिए एसटीएम से PDMAX से कंट्रोल फोन या ऑटो फोन. इवन सर्किट्स में BPSC UFSBI डाटा लॉगर एस्काडा. और यहाँ आते हैं अपन इथरनेट वाले, जैसे वाईफाई स्टेशन पे वाईफाई देना है तो इथरनेट सर्किट लिया, तो रेलनेट देना है, UTS PRS देना है, CCTV चलाना है, VIP फ़ोन चलाना है, ठीक है, FXS गेटवे लगा के एनालॉग फ़ोन. तो ये वेरियस सर्विस ऑन E1, वेरियस सर्विस इथरनेट सर्विस, ये इथरनेट पे है, ये E1 पर चलने वाली सर्विस है, ठीक है. तो चलते हैं फिर आगे. ये आप देखेंगे ब्रीफ माइग्रेशन प्लान फेज सेकंड का. तो देखिए अभी जो आने वाला है उसमें क्या है, ये 10G का पोर्ट है, ये भी 10G के पोर्ट हैं तो, ठीक है. ये LE आ रहा है हमारे पास. उसके बाद में ये L3 स्विच है MPLS वाला. L3 स्विच को L2 स्विच के द्वारा
कनेक्ट किया है, ठीक है। और LT स्विच से हमने जो है डायरेक्ट PRS, UTS, वॉइस, रेलनेट, CCTV, है ना, CCTV, VIP फोन्स, ठीक है। उसके बाद में FXS गेटवे लगा के आप एनालॉग फ़ोन चला सकते हैं, वाईफाई भी यहाँ से दे सकते हैं। बस हो गया। फेज 2 माइग्रेशन ऑफ ऑल ईथरनेट सर्विस एक्सेप्ट, ठीक है, यहाँ से। उसके बाद में ये देखिए नेक्स्ट STM पे इवनली कंट्रोल फोन, ऑटो फोन, BPSC, STM पे ये चलती रहेंगी, कनेक्ट कर सकते हैं। माइग्रेशन प्लान फेज थर्ड में क्या है, यही आप देख सकते हैं 10G के पोर्ट हैं ये, है ना। उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं L3 स्विच लगा के रेलनेट कनेक्टिविटी दे दी है, और यहाँ थोड़ा सा एक्सटेंड किया है, राउटर लगा दिया है, और यहाँ से क्या किया आपने, UTS, PRS और वॉइस को कनेक्टिविटी दे दी है। उसके बाद में यहाँ से हमने इवनली PDMux को दे दी, और PDMux से हमने कंट्रोल फोन, ऑटो फोन चलाए। और उसके बाद में यहाँ से इधर से हमने ली एक इवन, और इवन सर्किट पे चलने वाली सारी इवन जो है एक एक सबको हमने जो है इवन प्रोवाइड कर दी। फिर अगर कोई DWDM सर्किट है, प्लान फॉर द पैरेलल नेटवर्क, तो ये भी हम चला सकते हैं। तो माइग्रेशन ऑफ द इवन सर्विस फेज 3, PDMux, डाटा लॉगर, BPSC, UFSPI, इस तरीके से, ठीक है। इसके लिए ये प्लान है। नेक्स्ट प्लान क्या है, टिपिकल IPMPLS पॉप OFC हट ट्रांजिशन फेज। देखिए फेज 4 में यहाँ देखिए दोस्तों, ये हमारा राउटर है, नियॉन का IPMPLS राउटर है। यहाँ से हमने डाटा लॉगर दिया, ठीक है, डाटा लॉगर को दे दी कनेक्टिविटी। उसके बाद में ETH TMS लाइन, ठीक है, और यहाँ से ही कनेक्ट कर दिया हमने एक राउटर, मतलब 2 वायर वाले जो कनेक्टिविटी है राउटर वो दे दी। यहाँ पे E1, L2, L3 डिपेंडिंग ऑन द आर्किटेक्चर यूज्ड, आप कैसा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है। PRS UTS के लिए आपने एक राउटर लगाया और यहाँ पे दे दी कनेक्टिविटी। यहाँ से STM कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद में आपने इस जगह से आपने E1 उठाई, और E1 से आपने यहाँ पे कनेक्टिविटी दे दी। देखो किसके लिए दिए, FABIO 4C और LBCD 2 वायर पर लेके गए, ठीक है, यानी कि कोई वीडियो रिकॉर्डिंग से रिलेटेड होगा। एक्चुअली क्या है ये मुझे भी थोड़ा आइडिया नहीं है अभी। तो दूसरा है यहाँ से इवनली यहाँ पे PDMux लगाया, ठीक है, और यहाँ पे TC फोन, ऑटो फोन वगैरह हमने कनेक्ट कर दिए, ये हॉटलाइन। फिर इसी राउटर से हमने इथरनेट उठाया, E1 उठाई, ठीक है, और कनेक्टिविटी कर दी, तो ईथर से दे दिए। WDM सर्किट भी लगा दिए हमने, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से इसी सॉकेट, देखो इसी सॉकेट PDMux से चला रहे हैं नहीं। उसके बाद में हमने जो ये यहाँ पे एक STM लगाया, STM ऑन बार्म स्टैंड बाई, सेक्शन कंट्रोल यूजिंग बोथ ENM एंड VIP। देखिए ENM और VIP दोनों ही सेक्शन कंट्रोल के पास है। तो कोड ऑटोमेटिक चेंज ओवर कोड, ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। फिर FABIO 4C RE, इस जगह पे RTU है, TPC है, ऑटोफोन है, इसी सॉकेट है, 4 वायर, FDMS, ये सब कनेक्टिविटी, हॉटलाइन, ये सब कनेक्टिविटी SSP, SPN, TSS लोकेशंस पे ये सब चीज़ दी हुई है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे समझते हैं। ब्रीफ माइग्रेशन प्लान फेज 4 आया, इसमें बताया हुआ है कि वही राउटर है, LER से L3 स्विच में लिया है, L3 स्विच से L2 में लिया है, और सेम कनेक्टिविटी दे दी है सबको। वैसे ही सबको E1 अलग से E1 दे दिए, और यहाँ जो है STM में PDMux चल रहा है, तो उसको PDMux STM चल रहा है। यानी कि अब यहाँ पे क्या है, रिमूवल ऑफ SDH को रिमूव किया है, डायरेक्ट PD,
यानी E1 दे दिया है और E1 से हम सर्किट चला रहे हैं। यहाँ पे क्या है, इमरजेंसी कंट्रोल कम्युनिकेशन। तो अभी जो कनेक्टिविटी किस तरीके से, यहाँ पे देखिए, यहाँ PDMux दिया, PDMux से यहाँ पे CRE दे दी, ठीक है, TPC कंट्रोल को दे दिया यहाँ से, ठीक है, CRE, और यहाँ से इमरजेंसी चला रहे हैं, ठीक है। अब देखो इमरजेंसी सॉकेट है यहाँ पे दी हुई है ENM सर्किट द्वारा, और अब जो चलाने वाले हैं वो क्या है, यहाँ पे LSR राउटर है, फिर LER राउटर है, LER से LER कनेक्टिविटी दी हुई है। यहाँ से क्या है, स्विच लगाया, स्विच से VIP फ़ोन, और यहाँ पे सर्वर है, ठीक है, नहीं IP फ़ोन है, TPC कंसोल है, डायरेक्ट दे देंगे। TPC कंट्रोलर कनेक्ट हो गया, यहाँ हम OFC स्विच, ठीक है, स्विच लगा देंगे। उसके बाद में यहाँ पे गेटवे है, और गेटवे से डायरेक्ट यहाँ दे दें, ठीक है। इमरजेंसी गेटवे है, इमरजेंसी गेटवे से इसी सॉकेट पर कनेक्टिविटी कर देंगे। वैसे ही अगले स्टेशन पर रहेगा। बात करते हैं 24 एग्रीगेट स्विच मैनेज टोटल 28 इन स्कोप। These switch is may used mainly at the junction station where the fiber connectivity and gone to the different direction, and L2 switch has all SF ऑप्टिकल पोर्ट। तो देखिए हमने जो SFP में ऑप्टिकल पोर्ट जो है यूज किए उसके बारे में, NOCC में चार BRC के लिए 2, विश्वामित्री के लिए 1, मियागाम के लिए 1, भरूच के लिए 2, अंकलेश्वर के लिए 1, BRC के बड़ौदा पी के लिए 2, छयापुरी के लिए 1, गोधरा के लिए 2, ठासरा के लिए 1, करचियाड़ के लिए 1, आनंद के लिए 2, नडियाद के लिए 1, और मेहमदाबाद के लिए 1, डबोई के लिए 1, और 5 जो है रेस्ट है, ठीक है। इस तरीके से अब टोटल गिन लीजिए, 4 2 6, 6 2 8 2 10, 10 3 13, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, 23 और 5 28, ठीक है, इस तरीके से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। तो ये वेस्टर्न रेलवे इंटर डिवीजन कनेक्टिविटी यूजिंग द सेपरेट एरिया। तो ये मुंबई है, ठीक है, 10G कनेक्टिविटी है, ये RCIL है, इसको कनेक्टिविटी दी है, ये देखिए 215 एरिया 215, ठीक है। तो BRC को फिर 10G की कनेक्टिविटी, 10G से इसको कनेक्ट किया है, एरिया 3 और एरिया 2, 1 2 3, ठीक है। तो इस तरीके से इसको कनेक्टिविटी दी है, ये सब एक दूसरे से कनेक्ट है, और BRC रतलाम कनेक्ट है RC। तो अब चलते हैं डिमार्केशन ऑफ द इंटर डिवीजन यूजिंग द डिफरेंट एरिया and using IS L2 L1 L2 transist, BGP LU with the neighbor divisions or the by the railnet, BGP LU and inter domain routing। तो ये जो है प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं कि डिवीजन में जो प्रोटोकॉल है वो अलग अलग डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल जो है यूज किए जा रहे हैं। तो या इसको जो यूज करने के लिए ये प्रोटोकॉल है IS, ठीक है, BGP LU। तो पड़ोसी डिवीजन ये कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, करने दीजिए। और डोमेन में ये है, जो रेल नेट है वो BGP करता है, BGP LU है, और ये जो है हम जो कर रहे हैं वो अलग अलग डिवीजन के लिए अलग अलग है। तो चलिए L2 आर्किटेक्चर, L2 का आर्किटेक्चर कैसा है देखते हैं। यहाँ देखिए ये रेल नेट और ये थर्ड पार्टी ISP जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो 10.10.1.0 इस तरीके का /20 इस तरीके का पूल दिया है इसको, और ये फिक्स है दोस्तों। उसके बाद में यहाँ पे एक राउटर लगाया है, और राउटर की कनेक्टिविटी जो है IP/MPLS स्विच से दे दी, ठीक है, और स्विच की कनेक्टिविटी सर्वर को दे दी, एक SCADA सर्वर, एक VIP सर्वर, SCADA सर्वर। तो यहाँ पे हमने जो है एक क्या लगाया है, LER लगा दिया या LSR लगाया जो भी है, और राउटर से कनेक्ट करके PRS UTS हम ये चला सकते हैं कनेक्टिविटी। उसके बाद में LSR है, इसे LSR कनेक्टिविटी। तो LSR में सेक्शन 1 और सेक्शन 2 सेक्शन 3। तो LSR और LER ये दो, एक स्टेशन जो मेजर स्टेशन है वहाँ पे LSR LER दोनों लगेंगे, ठीक है।
उसके बाद में अभी हेडक्वार्टर है, तो इसको हेडक्वार्टर से क्या है 25G 50 या 10G जो भी पोर्ट है यानी कि आप ले सकते हैं, बैंडविड्थ जो भी। सेक्शन 3 डायरेक्ट। अब सेक्शन 2 देखिए, 1/1 इस तरीके से 1/1 ये कनेक्टिविटी है प्रोग्राम करके सेक्शन 2 के लिए और सेक्शन 3। अब देखिए यहाँ पे स्विच लगा है, L2 स्विच लगा है, L2 स्विच के थ्रू ही कनेक्टिविटी दे दी स्काडा को, स्काडा RTU सर्किट SSP ASP TSS के लिए, ठीक है। और ये सब कंट्रोल यूनिट है उनकी, LT ये LE लगाया है, यहाँ पे पावर और इथरनेट स्विच लगा है, ठीक है। PoE स्विच लगा के कनेक्टिविटी दे दी, यहाँ रेलनेट को दे दी। वैसे ही यहाँ आप सेक्शन 2 में देखें तो सेक्शन 2 में आपको एक IP फोन दिया है ना, L2 स्विच लगा के SFP लगा के। अब जैसा भी आप कनेक्शन करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। बाकी एज पर डायग्राम इस तरीके से आपको करना रहेगा। अब चलते हैं ये देखिए बिटवीन द सेक्शन आर्किटेक्चर, सेक्शन के अंदर किस तरीके से रहेगा। अभी जो देखा था हमने, क्या देखा था, ये L2 बिटवीन स्टेशन का, अभी इससे पहले देखा था ये ब्रीफ L2 आर्किटेक्चर, L2 का किस तरीके का आर्किटेक्चर रहेगा। अब बिटवीन सेक्शन में किस तरीके से रहेगा, देखिए बिटवीन सेक्शंस, ये सेक्शन 1 वे स्टेशंस, देखिए LSR टू LSR कनेक्टिविटी है, फिर LERT कनेक्टिविटी है, ठीक है। फिर स्विच OFC से कनेक्ट किया है, यहाँ पे भी स्विच लगा दिया इस तरीके से। बाकी सर्किटें मैंने पहले बता चुके हैं, आप डायग्राम से समझ सकते हैं चाहे तो। और 10.10.3. इस तरीके से /23 है ना, ये VIP फोन लगे हुए हैं सब। अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। BGP प्रोटोकॉल फॉर पाथ सेक्शन पाथ वेक्टर, ISIS प्रोटोकॉल फॉर लिंक स्टेट के लिए, एंड LDP जो है फॉर लेवल डिस्ट्रीब्यूशन इन LER राउटर। तो ये सब जो LDP और ये ISIS BGP ये प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ ID यानी कि IP एड्रेस दिए हुए हैं सबको, किसको क्या क्या दिया है आप यहाँ से समझ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इस पे ज़्यादा चर्चा करेंगे नहीं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। L2 आर्किटेक्चर, तो बेनिफिट्स क्या हैं, तो ऑफर बेनिफिट्स लाइक इजी स्केलेबिलिटी एंड रिड्यूस्ड ट्रांजेक्शन कॉस्ट, यानी कि कम कॉस्ट है और इसकी जो लाइबिलिटी है वो अच्छी है, स्केलेबिलिटी अच्छी है। चैलेंजेस सिक्योरिटी रिस्क है, कम्प्लेक्सिटी, मेंटेनेंस, इंट्रोपरेबिलिटी इश्यूज, परफॉर्मेंस, ठीक है। बोटलनेक्स, यूजर एक्सपीरियंस चैलेंज, रेगुलर अनसर्टेनली या पोटेंशियल फॉर द अब्यूज, इस तरीके की। यहाँ पे MPLS L3 स्विच सेक्शन स्टेशंस पे, तो जैसे L2 स्विच का था वही सेम L3 स्विच का भी इस तरीके से यहाँ पे हमने ये उसको ID दे दी राउटर को, ये IP MPLS का स्विच है, ठीक है। ये राउटर लगा दी, बाकी LSR LER ये कनेक्टिविटी दे दी, ठीक है, सेम है। यहाँ देखो MPLS L3 स्विच कनेक्टिविटी बिटवीन सेक्शन के अंदर किस तरीके से रहेगी, ये LER लगाया, ठीक है। 10G पोर्ट से कनेक्टिविटी OFC को दे दी और LER से LER कनेक्ट कर दी। L3 पोर्ट है, लेयर 3 पोर्ट्स, ये रेलनेट को, ठीक है। उसके बाद में कंट्रोल यूनिट चलाने के लिए, ठीक है। और ये जो है RTU स्काडा सर्किट के लिए E1 दे दी। ये देखिए BGP प्रोटोकॉल है, ISIS प्रोटोकॉल है ना, LDP प्रोटोकॉल है, ये सब प्रोटोकॉल है और इनकी ID दी हुई है दोस्तों। L3 आर्किटेक्चर, इसमें क्या है, एक तो स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, सिंप्लीफाइड मैनेजमेंट है, ठीक है, एनहांस सिक्योरिटी है, इम्प्रूव परफॉर्मेंस है, इंटरऑपरेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी। फंडामेंटल ऑफ द MPLS डिजाइन इन डिवीजन, तो फंडामेंटल ऑफ MPLS का फंडामेंटल डिजाइन जो है डिवीजन में इस तरीके से देखिए, 10G
वो 100G LSR एंड LER 10G ठीक है। ये डिविजनल जंक्शन स्टेशन पे और RCIL अदर ISP प्रोटोकॉल वो पाथ है यहाँ पे, ठीक है, उनके लिए दिया है। और उसके बाद में बेस स्टेशन साइड पे बेस स्टेशन A और बेस स्टेशन B, ठीक है, 10G पोर्ट, ये L3 स्विच से कनेक्टिविटी दे दी है सबको, वेरियस सर्विसेज है ना, ये सब दे सकते हैं। LER और यहाँ पे भी एक दिया हुआ है, तो एंड टू एंड जो है ये RCIL से जो है एक कनेक्टिविटी दी हुई है प्रोटेक्शन पाथ के लिए। टेंटेटिव कनेक्टिविटी स्कीम फॉर IPMPLS बेस स्टेशन साइट्स इस तरीके की रहेगी, है ना, देख सकते हैं दोस्तों। अच्छा, कवच की भी यहाँ से दे दी है, 1G या 10G से कवच को भी कनेक्टिविटी दी है, देखो, है ना, बहुत अच्छी तरह से डायग्राम बनाया है दोस्तों। टेंटेटिव कनेक्टिविटी स्कीम फॉर IPMPLS बिटवीन द जंक्शंस एंड हायर स्पीड, उसके बाद में हायर स्पीड 50G वाला है ना, 50G के राउटर लगा, देख लीजिए। टेंटेटिव कनेक्टिविटी स्टेशन पे इस तरीके से लगाई हुई, LT की कनेक्टिविटी भी इससे हम दे सकते हैं, तो बहुत अच्छे से ये वर्क करेगा। इसके बाद मैनेज नेटवर्क किस तरीके से करता है, तो आप देख सकते हैं, इट इज़ द प्रोडेंट टू द डिप्ले राउटर OEM एलिमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, और ये important feature like the service provisioning and seamless router management can provided in the path analysis of the IPMPLS devices. NMS is also to be the deployed along with the EMS to be a overview to topology for the entire zone and division network for the other elements like switches, Wi-Fi, router, IP phone, IP cameras. दूसरा EMS to be the integrated with the NMS through northbound interface. Network management system IPMPLS and UMS इस तरीके से इसमें बताया हुआ है। देखिए, NMS will be the assist gaining availability across the, ठीक है, physical, virtual and IPMPLS devices, discover, detect, change, build टेक्नोलॉजी, ठीक है, ज़्यादा काम की नहीं है पर हम पे ज़्यादा इसमें ये NMS आ गया, will be the aids the aid in devices configuration visibility in the real time। तो ये NMS में इस तरीके से विजिबिलिटी रहेगी, MTTR शेयरिंग कॉन्टैक्ट एंड डाटा, ठीक है, रियल टाइम डिवाइस कॉन्फ़िगरेशंस, तो इसमें कुछ ये अलग ही हो रहेगा दोस्तों। जब IPMPLS एलिमेंट मैनेजमेंट सिस्टम TEB RDSO नंबर, ठीक है, STT10 IPMPLS 2020 वर्जन 2.0 2020 का, OEM सेम मेक LER एंड LSR TEB। उसके बाद में एज ऑफ यूजेज विद वेरी फाइनर डिटेल फॉर द मैनेजमेंट। ये है EMS एंड NMS नेटवर्क के लिए, तो देखिए APDJ KIR RNI RNY LMG TS के इस तरीके से स्टेशन पर सर्वर वर्क स्टेशन यहाँ पे आपने सर्वर को लगाया है, इंस्टॉल किया है। जोनल हेडक्वार्टर MPLS बैकबोन NWR के बारे में बताया है। NWR का बैकबोन हेडक्वार्टर विद द HA सर्वर, NMS देखिए वर्क स्टेशन है, प्राइमरी और सेकेंडरी सर्वर है। नॉर्थ बाउंड इंटरफेस जोनल हेडक्वार्टर गो टू द सेंट्रल NOC है ना, नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर। उसके बाद में हाईलाइट TBE NMS IPMPLS डिवाइस सेम मेक LER LSR, नो थर्ड पार्टी, केवल LER है। कंप्लीट द प्रोडक्ट विजिबिलिटी विद द इन्वेंट्री सर्विस एंड पोर्टेबिलिटी सपोर्ट एंड अपग्रेड कंसेंट एज योर नेटवर्क ग्रोज with the features required, each of showing all the detail of the devices. These will be ensure deep
div, deep div into the product, giving the details, even port shutdown and enable. Input power monitoring, optional, optical dB loss for the port and division wise, detailed configuration for all your services with the amazing E1 Ethernet protocol, port performance monitoring L2 L3 इस तरीके से। टोपोलॉजी व्यू इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरीके से दिखेगा आपको टोपोलॉजी ऑफ व्यू। ये है राउटर चेसिस व्यू, राउटर के चेसिस का व्यू है। ये देखिए 10G कार्ड है, ये कंट्रोल कार्ड है, ये E1 कार्ड है, ठीक है। तो इस पे लिखा है, देखिए आप देख सकते हैं, और E1 कार्ड 16 पोर्ट 16 पोर्ट लिखा हुई है इस पे। फिर 1G कार्ड है ना, 8 पोर्ट वाले 1G कार्ड है, 8 पोर्ट वाले, ये कंट्रोल कार्ड यहाँ पे भी है, ठीक है। और E1 कार्ड 16 वाले यहाँ पे भी है। इस तरीके से यहाँ पे दिखेगा। अभी जब आप प्रोग्राम करोगे तो आपको सब प्रोग्राम में दिखेगा। फिर डैशबोर्ड आपको इस तरीके से दिखेगा, कितने परसेंटेज आपने टेम्परेचर है, CPU का कितना परसेंटेज यूज हो रहा है, मेमोरी कितना यूज हो रही है, ठीक है। इस तरीके से आपको दिखाया जाएगा। डाउन है तो इस तरीके से, आप है तो ग्रीन, डाउन है तो रेड, इस तरीके से आपको जो है NMS में ये करेगा। फिर क्रिटिकल अलार्म के लिए आप देख सकते हैं, ये रेड है क्रिटिकल अलार्म, और ये जो है ग्रीन है, ठीक है। कम्युनिकेशन फेलियर के लिए ये क्रिटिकल अलार्म जो है दिया जाएगा। उसके बाद में देखते हैं जनरल मैनेजमेंट डैशबोर्ड में, आप देख सकते हैं जैसे टेम्परेचर 32 डिग्री है, 90% जो है CPU का वो है वर्क कर रहा है इतना, और 60.72% जो है मेमोरी कंज्यूम कर रहा है। इस तरीके से आपको यहाँ पे बताएगा अभी। और ये जो रेड है ये लिंक डाउन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये ऑनलाइन है, ठीक है। यहाँ पे बताएगा कि ऑनलाइन कौन है कौन नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है, इसकी जो आपको जो है जानकारी मिलती रहेगी, ठीक है। ये भी पता कर सकते हैं आप। इसके बाद हाई अवेलेबिलिटी, ये देखिए अलार्म मैनेजमेंट और ये सब चीज़ें दिखाएगा। स्टैंड बाई में है कि रनिंग में है, या ऑटो में कैसे कॉन्फ़िगर किया है। और टोपोलॉजी भी इस तरीके से दिखेगा। कनेक्टिविटी आपने किस तरीके से की है, इस तरीके से आपको कनेक्टिविटी दिखेगी दोस्तों, ठीक है। NFR जोन या जो भी है इस तरीके का एक NFR जोन की जो है दिखाई गई है, तो इस तरीके से दिखेगा। सेम है अभी जो चल रहा है उसकी भी और इसकी भी। फाइबर DB लॉस मॉनिटरिंग, यहाँ से हम कर सकते हैं कि किसका जो है कितना DB लॉस है, ठीक है। नेक्स्ट है NMS नेटवर्क SWR ऑप्शंस, इस तरीके से आर्किटेक्चर होता है। नेक्स्ट है इस सेकंड पेज में इस तरीके से बताया अलग अलग स्टेशंस का। फिर ये NMS पाथ टू विद NOC, ठीक है, सेंट्रल NOC। तो सेंट्रल NOC देखिए जोन 1 जोन 2 जोन 3 जोन 4, ये नंबर ऑफ जोन्स, जैसे डिवीजन 1 2 3 4 5 6 7 जो भी है, और डिफरेंट डिवीजन ऑफ जोन 3 डिवीजन नोट, इस तरीके से कर सकते हैं। और सेंट्रल नॉक जो है यहाँ पर रहेगा सबका, ठीक है। डिफरेंट जोन नॉर्थ अबाउंस इंटरफेस समरी। तो prior the installation, pre-check at site whether the relevant detail are the required to mention. Phase 1 installation and site and linking up 10G and power on the devices. Phase 2 में service migration section by the taken for each division, and migration can be take place in the sequential manner with the division one time in the parallel and complete work faster the combination. तो कहने का मतलब ये है कि फेज 1 में इंस्टॉलेशन एट साइट एंड लिंकिंग अप टू 10G एंड पावर ऑन डिवाइसेज। तो ये सबसे पहले ये देख लें कि लिंक अप हो रहा है कि नहीं 10G का, ठीक है। सेकंड फेज में आप फिर माइग्रेट करें। उसके बाद में थैंक यू दोस्तों, ये नियॉन का है, आप देख सकते हैं वाईफाई, PRS, POIS, CCTV, रेलनेट, अदर सर्विसेज, BPAC, VoIP, PDMAX, वाईफाई। तो ये था दोस्तों इससे रिलेटेड पूरा कॉन्फ़िगरेशन जो है हमने आपको बताया है। तो आज के लिए इतना ही,
ठीक है दोस्तों, तो अगर पसंद आई हो वीडियो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये था IPM प्लस इम्प्लीमेंटेशन BRC डिवीजन में किस तरीके से किया गया है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।